Hello friends, we will be learning about triangles today. In this formula series I will be completing all the formulas in 1 or 2 videos. तो ये मेरा ट्रायंगल सीरीज़ का पहला पार्ट है और दूसरा सीरीज़ भी मैं कल डाल दूँगा। और मैं टोटल कोशिश करूँगा कि 10 से 12 मिनट में पूरे ट्रायंगल्स के फॉर्मूला शुरू से मैं अंत तक पूरा अपलोड कर दूँगा। सो मेरे साथ बने रहना। नाउ ट्रायंगल्स के का नाम लेते ही सबसे पहले शुरू होता है उसका एरिया और उसके सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो एस से मैंने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, याद रखना। तो और जब हमारे पास ये दिया रहेगा, एक परपेंडिकुलर दिया रहेगा एक ट्रायंगल का किसी भी बेस पे बना हुआ, बीसी पे बना हुआ है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ए इंटू एच वन, हाफ इंटू बी इंटू एच टू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एस थ्री। नाउ अब जब तीन साइड दिया रहे, मान लो 10, 15 और एक्स तीन साइड दिया रहे, तो तीन साइड में हम लोगों को बता देते हैं कि कभी कभी एस एस सी क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो आपको उस वक्त निकालने के लिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 इंटू एस। एस यानी कौन सा साइज, स्मॉलर साइज। 10 और 15 में जो छोटा रहेगा वो छोटा लिखेंगे -1। ये फॉर्मूला हो गया। नाउ अब कभी कभी हमें बोलता है कि मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल को पता करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा। जब एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो वही जो सबसे लंबा सेट रहेगा सी स्क्वायर इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज़ ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी होगा। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, उसमें क्या हो गया, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में अभी हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में जब अभी एक ट्रायंगल रहेगा जिसमें से उसका एक एंगल का बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को खींच दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया कहीं किसी पॉइंट पे, फिर एक एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया गया और उसको भी ले जा करके उसी पॉइंट पे मिला दिया गया। तो जब ये एंगल इस एंगल का आधा होगा, तो मतलब a बाई टू इजिकल टू डी। याद हो गया? ठीक है। नाउ जब एक ट्रायंगल है, जब उसका दो साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया गया, तो हमेशा याद रखना जब ये 1 + 2 ये दोनों एंगल जो रहेंगे वो 180 डिग्री प्लस ए ये वाला एंगल का बराबर होंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक और रूल होता है, साइन रूल, जिसमें मैंने ए बी सी आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, ए बी सी, ए एंगल के सामने वाला साइड ए, बी एंगल के सामने वाला साइड बी, सी एंगल के सामने वाला साइड सी। तो ए बाई साइन ए इजिकल टू बी बाई साइन बी इजिकल टू सी बाई साइन सी इजिकल टू के। तो वहाँ पे के क्या हो जाएगा, के इजिकल टू 2r। आर क्या हो गया, आर हो गया तुम्हारा सर्कम रेडियस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अभी हम लोग फॉरवर्ड होंगे कहाँ पे, कोसाइन रूल के पास। तो कोसाइन रूल हमारे यहाँ पे है। कोसाइन रूल हमारे क्या बोलता है, जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड या फिर दो एंगल दिया हुआ हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल निकालने का, कॉस ए निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। कोस ए निकालने का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अभी मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। मान लो ये ए बी सी। ठीक है, तो ये सी और ये बी। जब कॉस ए निकालने के लिए बोला जाएगा तो मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस बी निकालने के लिए बोलेगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बाई 2ac। तो अगर मैं ये तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हो गया ए के सामने वाला साइड बी, ये बी के सामने वाला साइड बी, ये सी के सामने वाला साइड सी। तो जब कॉस ए पूछा जाए तो क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अभी एक ट्रायंगल में कभी मतलब ऐसा आपने एक ट्रायंगल देखा होगा जिसमें से एक किसी एंगल को लेकर के बेस के ऊपर एक लाइन मिला दिया जाता है। तो कभी कभी हमें पूछ देता है कि इस लाइन का लेंथ बताओ, तो अभी हम लंबा करने का कोशिश साइन रूल कॉस रूल निकाल करके ऐसे करने पे लंबा हो जाता है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये एक ट्रिकी है, समझ लो। एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एम एन। एम एन क्या है, एम एन वो रेशियो जिससे इस दोनों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, एम और एन। मान लो मैं इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूंगा अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन ये फॉर्मूला रट जाओ ज़रूरत है तो। ठीक है, इस और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब एक लाइन हो, वैसे ही एक लाइन है, या जैसे यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे लेकिन एंगल बाइसेक्ट किया गया है, थीटा। तो जब थीटा रहेगा तो ए बी यानी ये साइड और ए सी यानी ये साइड, इन दोनों साइड का रेशियो किसके बराबर होगा, BD अपॉन में BC, ये पूरा का रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ना
लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर जब निकालने बोलेगा, जब यही एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालने बोलेगा तो हम लोग स्टीवर्ट थ्योरम लगा देंगे। तो स्टीवर्ट थ्योरम का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्टीवर्ट थ्योरम यहाँ पे क्या बोल रहा था, ए स्क्वायर माइनस एम एन, ए स्क्वायर माइनस एम एन, ए स्क्वायर माइनस एम एन। वैसे ही स्टीवर्ट थ्योरम के सिमिलर टू स्टीवर्ट थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम नहीं बोलेंगे। एक्स स्क्वायर इजिकल टू सी बी माइनस एम एन, याद रहेगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू सी बी माइनस एम एन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये ख़त्म होता है पार्ट 1 ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पार्ट 2 भी मैं कल अपलोड कर दूंगा, और पार्ट 2 भी बहुत बेहतरीन होगा। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और ये 2-3 बार एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख लो, आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ।